हेलो फ्रेंड। हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री का। क्विक रिकैप करते हैं हम। क्या देखा था हमने? कुछ पॉइंट्स देखे थे हमने। इंट्रोडक्शन देखा था हमने, और उसमें डिफरेंस बिटवीन द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में देखा था वन बाय वन। उसके बाद हमने देखा था इंडियन आर्किटेक्चर, और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर देखा था, एशियन, मिडिवल, मॉडर्न। उसके बाद हमने हड़प्पन एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या मतलब, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे हड़प्पा आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। सो इनमें क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी में, रोपर में, बालाताल, कालीर बागान में, उनकी प्लेसेस और उनको और वहाँ पे क्या क्या मतलब चीज़ें मिली थी उसके बारे में हमने वहाँ पे देखा था। वो अगर वीडियो में आपने देखा नहीं होगा तो आप देख सकते हो। सुरकोटा, गुजरात, बानावली, आरमगिरपुर, मेहरगढ़। सो इसके बारे में पढ़ा था। और आज हम यहाँ पे आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो रिवील्स अ रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। द टाउन्स वेर लेड आउट इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। उनका शेप कैसा था? रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था। द रोड रैन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड कट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स. The big road divided in the city into number of blocks, while the smaller lanes were used to connect the individual houses and apartments to the main roads. Mainly, there are three types of buildings have been found in the excavation sites: dwelling houses, public buildings, and public bath. The Harappans used burnt brick, mud bricks use करते थे, of standardized dimensions for the purpose of construction. Many layers of whale baked brick were laid down and then joined together using gypsum mortar. Gypsum mortar का यूज़ किया करते थे ज्वाइन करने के लिए। ये सिटाडेल और लोअर सिटी का कुछ फिगर दिया है। इसमें जो वेस्टर्न साइड में रहता था वो सिटाडेल रहता था, जहाँ पे जो लोग रहते थे, अब प्रिस्ट वगैरह रहते थे या फिर किंग्स वगैरह रहते होंगे, और लोअर साइड में उनकी जनता वगैरह रहती थी। सो यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स एज अ अफरेज सिटाडेल एंड अ लोअर पार्ट ऑफ द सिटी. द अफरेज सिटाडेल इन द वेस्टर्न पार्ट वॉज used for the constructing buildings of a large dimension such as granaries, administrative buildings, pillars, halls, and courtyards. Some of the buildings in the citadel might have been the residence of the rulers and aristocrats. वहाँ पे रहते थे सिटाडेल में, जो अपर साइड था. However, the Indus Valley civilization site do not have large monumental structures such as temple or palaces for rulers, unlike Egyptian and Mesopotamian civilization. The granaries were intelligently designed with a strategic air ducts and raised platform, which help in a storage of grains and protecting them from the pest. बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होते थे ग्रेन्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट भी करते थे पेट्स से, पेस्ट से। सब बताया इसमें। और ऊपर में बताया कि कैसे इंटेलिजेंटली डिज़ाइन हुआ करते थे, मतलब स्ट्रैटेजिक एयर डक्ट भी होता था उसको। इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन साइट्स इज़ अ प्रेवलेंस ऑफ द पब्लिक बाथ हुआ करते थे नहाने के लिए, which indicate the importance of the ritualistic cleansing in their culture. These baths also had an array of galleries and rooms और galleries होते हुआ करते थे surrounding में. The most famous example of the public bath is the Great Bath in the excavate remain of the मोहनजोदड़ो में मिला था. That there are no cracks or leaks in the Great Bath, ऐसा बोलते हैं, speaks volumes अबाउट द इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. वहाँ पे कोई भी क्रैक और लीकेजेस नहीं थे एक ग्रेट बात में, जो इंजीनियर ने बताया वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वहाँ के इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताया है. पता चलता है हमें कितना मजबूत हुआ करता था वहाँ पे, जो ग्रेट बात से लीकेजेस नहीं थे, बहुत अच्छे तरीके से बनाया था. यहाँ पे दिखाया है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो.
In lower part of the city, small one-room houses have been found, which might have been used as a quarters by working class people. वर्किंग क्लास पीपल रहते थे लोअर पार्ट में, मैंने बताया था वैसे. Some of the houses have stairs which indicate they might have been double storied. Most buildings have private wells and bathrooms are properly ventilated. bathrooms हुआ करते थे वहाँ पे, टॉयलेट्स हुआ करते थे, प्राइवेट कुएँ हुआ करते थे. वो स्ट्रक्चर्ड लाइक बहुत अच्छा सिस्टम था हड़प्पन सिविलाइजेशन में. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ अ एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे. द स्मॉल drains ran from each house and were connected to a larger drains running alongside the main roads. ड्रेनेज सिस्टम था रोड के साइड में, दोनों साइड में. द ड्रेन वेयर covered loosely to allow regular cleaning and maintenance. Cesspits were placed at the regular intervals. The importance placed on hygiene, both personal both personal and public, is a quite impressive. Presence of whales has also been observed at many sites. बहुत सारे जगह पे whales मिले थे. और यहाँ पे बताया कि many scholars argue that the Mesopotamian people of the Tigris Euphrates Valley called Indus Valley Civilization as a Melua. Many Indus Valley seals have been found in the Mesopotamia. Okay. Sculptures of the Harappan civilization. The Harappan sculptures were extremely adept at handling three-dimensional volumes. The most commonly found were seals, bronze figures और पोटरीज मिली थी स्कल्पचर में. सील्स क्या होते हैं? सील्स के बारे में बताया यहाँ पे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव found numerous seals of different shapes and size all across the excavation sites. While the most seals are squares, it was found that triangular, rectangular and circular seals were also used. ट्रायंगुलर शेप के हुआ करते थे, आयताकार हुआ करते थे, गोलाकार हुआ करते थे. Steatite are soft stone found in the river beds was although the most common material used to make the seals, yet agate, chert, copper, fans and terracotta seals have also been found. Some instances of copper, gold and ivory seals also have been found. कॉपर भी मिला था, गोल्ड मिला था, आइवरी सील्स मिले थे वहाँ पे. मोस्ट सील्स हैव इंस्क्रिप्शन इन द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट दैट इज़ एट टू बी डेसिफर्ड. वो अभी तक उसका पता चलने का है, मतलब डेसिफर करने का है, पता नहीं चला है अभी तक के जो स्क्रिप्ट के बारे में. द स्क्रिप्ट वॉज रिटन मोस्टली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दाएं से बाएं तक लिखते थे वहाँ पे स्क्रिप्ट में. बट द बाईडायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल दैट इज़ राइट टू लेफ्ट on one line and left to right on the another line also been found. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. दोनों साइड से लिखा करते थे, ये भी मतलब मिला है वहाँ पे, पता चला है. एनिमल इम्प्रेशंस वेयर आल्सो देयर, जनरली 5 which were carved intaglio on the surface. The common animals motifs were unicorn, humped bulls, rhinoceros, tiger, elephant, buffaloes, bisons, goat, markhor, ibex, crocodile, etc. ये सब एनिमल्स मिले वहाँ पे. However, no evidence of cow has been found on any seal. Generally, the seals had an animal or human figure on one side and an inscription on the opposite side, or the inscription on both sides. Some seals had inscription on third side as well. Some seals have been imagined animals as well as such as half man and half animal. Seals were primarily used for commercial purposes and help in the communication discovery of various seals in Mesopotamia, and various sites such as Lothal point to fact that seals were extensively used for the trades. Some seals with the hole on them have been found on dead bodies. This indicates that they might have used as amulets carried on the persons of their owners, probably used as some form of identification. Mathematical images have also been found on some seals, which might have been used for the educational purposes as well.
seals with symbol similar to swastik design have also been found. Example पशुपति seals, unicorn seals मिले थे. पशुपति seals के बारे में यहाँ पे बताया है. Steatite, sorry for the pronunciation, steatite. A steatite seal discovered at a Mohenjo-daro depicts a human figure or a deity sitting cross-legged. The figure referred to as a Pashupati wears or a three-horned headgear and is surrounded by the animals. An elephant or and tiger are there on left side of the figure, while a rhinoceros and buffalo are seen on the right side. Two antelopes also shown below the seals of the figure. Below seats of the figure. एलिफेंट टाइगर थे लेफ्ट साइड में एंड रेनोसोर्स और बफेलो थे ऑन द राइट साइड में. दो एंटेलोप भी थे वहाँ पे, हिरन बोलते हैं जिसे. ये पशुपति का सील बताएं फिगर में दिया है और ये यूनिकॉर्न सील थे इसमें. ब्रॉन्ज फिगर के बारे में बताया है. द हरप्पन सिविलाइजेशन सॉ अ वाइड स्केल प्रैक्टिस ब्रॉन्ज कास्टिंग. ब्रॉन्ज स्टैचू वेयर मेड अप ऑफ यूजिंग लो वैक्स टेक्निक्स और सिरे Purdue. In this techniques, wax figure are first coated with a wet clay and allowed to dry. The clay coated figures are then heated, allowing the wax inside to melt. The wax is then poured out through a tiny hole, and liquid metal is poured inside the hollow mold. After the metal has cooled down and solidified, the clay coat is removed and a metal figure of the same shape as the wax figure is obtained. Even now, the same technique is practiced in many parts of the country. आपने देखा होगा कि जैसे मूर्ति वगैरह बनाते हैं लोग, सो सेम टेक्निक ऐसे आज भी यूज़ करते हैं कि एक मिट्टी के इसमें एक मेटल का एक फिगर होता है क्ले कोट का, और फिर बाद में उसके शेप दिया करते हैं जो स्टैचू वगैरह होता है उसको. सो एग्जाम्पल दे आर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एंड मोहनजोदड़ो एंड ब्रॉन्ज बुल ऑफ कलीबागन एट्सेट्रा. डांसिंग गर्ल के बारे में बताया. इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, फाउंड इन द मोहनजोदड़ो में मिला है. दिस 4-inch figure depicts a naked girl wearing only ornaments which include bangles in the left arm and amulets and bracelets on the right arm. She stands in the Tribhanga dancing posture with the right hands on her hip. त्रिभंगा पोस्चर में वो खड़ी है. टेराकोटा के बारे में बोला है. टेराकोटा refers to the use of the fire baked clay for the making sculpture. Compared to the bronze figure, the terracotta sculpture are less in numbers and crude in shape and form. They were made using pinching method का यूज़ किया है and have been found mostly in the sites of Gujarat and Kalibagan. Terracotta was generally used to make toys, animal figures, miniature cards and wheels etc. Example दिया है मदर गोडेसेस का, marks of the horn, deity etc. The mother goddesses के बारे में बताया गया है यहाँ पे. Figures have been found in many Indus sites which highlights its importance. It is a crude figure of the standing female adorned with a necklace hanging over the prominent breast. She wears a loin cloth and girdle. She also wears a fan-shaped headgear. The facial features are also shown very crudely and lacks fineness. She was probably worshipped for the prosperity. उसे पूजा जाता था. She might also have been goddess of the fertility cults. ये फिगर बताया है मदर गॉडेसेस का, आप देख सकते हो. पोट्री के बारे में बताया यहाँ पे. पोट्रीज आर फाउंड at excavation sites can be broadly classified into two kinds. Plain pottery होते थे और painted pottery होते थे. The painted pottery is also known as red and black pottery. उसे क्या बोलते थे? Painted pottery को red and black pottery. RBP ऐसा कुछ is used as a red color to paint the background and glossy black paint are used to draw designs and figures on the red background. Trees, birds, animal figures and geometrical pattern were the recurring themes of the painting. Most of the potteries that have been found are very fine wheel made wares, with very few being handmade. Some examples of the polychrome pottery also been found, though very rare. The potteries were used for the three main purposes. इसका
तीन पर्पज़ थे। प्लेन पोट्री वॉज यूज फॉर द हाउस होल्ड पर्पजेस, मेनली स्टोरेज एंड ग्रेन्स एंड वाटर्स। प्लेन पोट्रीज का के लिए किस लिए यूज करते थे? हाउस होल्ड पर्पजेस एंड मेनली स्टोरेज करने के लिए, जो ग्रेन्स एंड वाटर स्टोरेज करते उसमें प्लेन पोट्री यूज़ करते थे। मिनिएचर वेसल्स जनरली लेस दैन half an inch in size were used for the decorative purposes. They are also marvelously crafted. Even now they evoke awe. Some of the potteries were perforated with a large hole in the bottom and small holes across the sides. They might have been used for the straining liquor. ये कुछ एग्जांपल दिया है रेड एंड ब्लैक पोटरी के बारे में, लेफ्ट साइड में जो है, एंड ये जो है रेड एंड ब्लैक पोटरी एंड परफोरेटेड पोटरी राइट साइड में। ऑर्नामेंट्स दिए हैं कुछ बताएं इसमें। द हड़प्पन यूज लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द प्रीशियस मेटल्स, जेम स्टोन्स टू बोन्स एंड इवन बेक क्ले टू मेक ऑर्नामेंट्स। हड़प्पन क्या करते थे? लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज़ करते थे, प्रीशियस मेटल्स यूज़ करते थे, जेम स्टोन यूज़ करते थे, बोन्स यूज़ करते थे ब्लैक के ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। बोथ मेन एंड वुमेन यहाँ पे ऑर्नामेंट्स वियर करते थे, लाइक नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिगर रिंग्स, गिडल, इयरिंग्स, एंकलेट वेयर वॉर्न ओनली बाय द वुमेन। गिडल, इयरिंग और एंकलेट ये सिर्फ वुमेन करते थे, उसको यूज़ करते थे, पहनते थे। Beads made from the cornelian, amethyst, quartz, steatite, etc. were quite popular and were produced on a large scale, as is evident from the factories discovered in the Chanudaro and Lothal में मिला था। For fabric, उनकी फैक्ट्री में डिस्कवर किया गया था। For fabric, the Harappan used cotton and wool, which were spun by rich and poor alike. Spindles and wools were made from the expensive fiances as well as sheep's clay. Fines as well as cheap clay. The people the time were conscious of fashion as well, as can be inferred from the different style of hair and beard. So various ornaments found in the Harappan civilization का डायग्राम दिया आप देख सकते हो यहाँ पे। Thus we see that the artisan and sculpture of the Harappan civilization made giant strides in the field of architecture and sculpture. From the scientific city plan, the artistic figures, this ancient civilization has left behind a legacy of the skill and craftsmanship. The bust of the bearded priest is one of the excellent example of the stone figure found in the Indus Valley civilization. It is the figure of the bearded man draped in the shawl with the trefoil patterns. The eyes are elongated and half closed as in a meditation. The figure has an armlet on the right hand and a plain woven fillet across the head. ये priest का देख सकते हो आप डायग्राम। The red sandstone figure of the male torso is another specimen of the rock sculpture. The torso has a frontal posture with a well-baked shoulder and prominent abdomen. There are socket holes in the neck and the shoulder, probably for the attachment of head and arms. मेल टॉर्सो का एग्जांपल दिया है, मेल टॉर्सो का यहाँ पे फिगर दिया है। मोरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे इस चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए यूपीएससी रिवीजन चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।